हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टैटिक के सेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे से तैयार भारत का सबसे बड़ा चरखा, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है। देखिए, ये जो चित्र है ये है प्लास्टिक से बने हुए इस सबसे बड़े चरखे का, जिसका कुल वजन है 1650 किलोग्राम। देखिए, जो इसका उद्घाटन है यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। चरखे से संबंधित अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रीफाइड चरखे का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के वर्धा में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को निरस्त करने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में 5 जज की संवैधानिक पीठ का गठन किया है। देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इन सभी को निरस्त कर दिया गया है और इसी से संबंधित जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे NV रमन। इसकी अध्यक्षता की थी NV रमन ने। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति के बारे में तो इसका जो जम्मू कश्मीर है इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। देखिए, यहाँ आपको मैप दिया गया है जिसमें आपको जो ईस्टर्न इंडिया है इसकी कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, जो सबसे ऊपर स्टेट है इसका है नाम नागालैंड, नेक्स्ट है मणिपुर, ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा। यहाँ आपको नंबरिंग दी गई है और यहाँ आपको ABCD के नाम से इनके नाम दिए गए हैं। तो इनको आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो ऑप्शन नंबर A है त्रिपुरा, उसका है कॉम्बिनेशन 3, मिजोरम का है 4, नागालैंड का है 1 और मणिपुर का है 2। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको इसको एक ट्रिकी मेथड से बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी स्टेट से। सबसे पहले देखिए, यहाँ है नागालैंड, तो इसको आप याद रखिएगा ना से। यहाँ है मणिपुर, तो इसको याद रखिएगा म से। फिर हम बात करते हैं इस स्टेट के बारे में, तो ये है मी और यहाँ आ जाएगा त्रिपुरा। तो इसको आप याद रखिएगा नाम मित्र, नाम मित्र। नाम से हो जाएगा, ना से हो जाएगा नागालैंड, म से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पाक ने किस भारतीय राजनेता को न्योता दिया था। देखिए, यहाँ ये आप चित्र देख सकते हैं कि ये है करतारपुर कॉरिडोर, जो कि बिना वीज़ा के एक बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है। ये पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो कि भारत की सीमा के साथ जुड़ा है, यहाँ पर इसको खोला गया है और इसके उद्घाटन समारोह में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला छात्रा का नाम बताएं। देखिए, जो राष्ट्रपति पुरस्कार है ये कला, विज्ञान, संस्कृति, इन सब के क्षेत्रों में दिए जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। वर्तमान में आज तक ऐसे ही रहा था कि ये जो पुरस्कार है ये पुरुष छात्र को ही दिया जाता था, लेकिन पहला ऐसा अवसर आया है जब एक छात्रा को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है कविता गोपाल। ITI जो मद्रास है उससे ये संबंधित छात्रा है। इन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री ली हुई है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से 3 मुख्य तत्व हैं जो अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं।
देखिए यहाँ उर्वरक में पाए जाने वाले 3 मुख्य पदार्थों की बात की गई है, तो इसको आप याद रखिएगा ध्यान, N, P और K से। N से हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, P से हो जाएगा हमारा फास्फोरस और K से हो जाएगा हमारा पोटेशियम। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन होता है। जब भी एक नई लोकसभा का गठन किया जाता है और संसद के निचले सदन लोकसभा के अंदर जो नए नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी पहली बैठक से पहले ही अगर जो पुराना स्पीकर है यानी कि लोकसभा स्पीकर है वो इस्तीफा दे दे या फिर उसका पद रिक्त हो जाए, तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही जो शपथ है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इंडोलॉजी का संस्थापक और पहला मानव विज्ञानी शीर्षक से नवाजा गया है? यानी कि इंडोलॉजी का संस्थापक और पहला मानव विज्ञानी जो संज्ञा है ये किस व्यक्ति को दी गई है? देखिए जो इंडोलॉजी का संस्थापक ये उपाधि है ये इस कारण से एक व्यक्ति को दी गई है कि इन्होंने भारत का अपनी रचनाओं में काफ़ी उल्लेखनीय वर्णन किया है, तो इसके लिए जाना जाता है अल बरूनी को। इन्होंने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारत का एक उल्लेखनीय विवरण किया है और इसी वजह से इसे कहा जाता है इंडोलॉजी का संस्थापक और पहला मानव विज्ञानी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ट्रू फिश का उदाहरण है? ट्रू फिश यानी कि वास्तव में इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो वास्तव में एक फिश है यानी कि मछली है। देखिए सभी के नाम के आगे फिश लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से सारे की सारे हैं ये फिश नहीं है, इनमें से कोई एक ही है जो वास्तव में फिश है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। पहला है कटल फिश। देखिए ये एक फिश नहीं है, ये एक जीव है जो कि मोलास्का ग्रुप के अंदर आती है। सिल्वर फिश की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा का एक कीट है। अगर बात करें जेली फिश की तो ये भी एक जीव है जो कि निडेरिया ग्रुप में आता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लाइंग फिश की तो ये वास्तव में ही एक फिश है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब का नारा किसने दिया था? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को, वो भी नारों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। इनके जो मुख्य नारे हैं वो है दिल्ली चलो का नारा। चंद्रशेखर आज़ाद का जो मुख्य नारा है कि दुश्मन की गोलियों का सामना करते रहेंगे, आज़ाद रहे थे आज़ाद रहेंगे। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। एक्चुअली में क्या था कि जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था वो हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन जो फेमस हुआ था वो हुआ था भगत सिंह के नाम से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। लेकिन अगर बात करें हम मोहम्मद इकबाल की तो इन्होंने नारा दिया था इनकलाब का नारा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का केंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक किसने दिया? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सौरमंडल के और ब्रह्मांड के सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जॉर्ज लैम्पेयर की बात करते हैं तो इन्होंने दिया था 1927 के अंदर एक बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिसके अंदर इन्होंने ब्रह्मांड के फैलने के बारे में बताया था। अगर हम बात करें केपलर की तो इन्होंने दिए थे गति के नियम। अगर हम बात करें कोपरनिकस की तो इन्होंने बताया था कि जो सूरज है ये ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी कि इन्होंने हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर हम बात करें जियोसेंट्रिक की तो ये सिद्धांत दिया था टॉलमी ने। इन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। अगर हम बात करें कि ये बात किसने कही थी कि पृथ्वी जो है वो गोल है, तब हमारा आंसर होगा अरस्तु ने। अरस्तु ने ये बात कही थी कि जो पृथ्वी है वो गोल है। लेकिन यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर हम बात करें 7 अप्रैल की तो यह है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। लेकिन अगर हम बात करें 23 जून की तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें प्लेयर्स को
ओलंपिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पायलट का नाम बताएं। देखिए, जो कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला है ये है भावना कंठ। अगर हम बात करें हिना जायसवाल के बारे में तो ये है पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। मोहना कंठ, इन्होंने पहली बार हॉक एडवांस जेट को उड़ाया था। अवनी चतुर्वेदी, ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं। इन्होंने मिग 21 बाइसन में उड़ान भरी थी। अगर बात करें तानिया सान्याल की तो यह पहली महिला फायर फाइटर हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। देखिए, यहाँ पर शाहजहां की बात की गई है तो इसका जो कार्यकाल था वो था 1627 से 1658 का। तो इस समय में जो शासनकाल रहा था वो रहा था शाहजहां का, जो कि मुगल काल का एक वंशज था। अगर बात करें हम यहाँ टॉमस रो की तो ये आए थे 1915 में जहांगीर के शासनकाल में। विलियम हॉकिंस आए थे 1908 में। अगर बात करें इब्न बतूता की तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उनके शासनकाल में आए थे। और जो मनुक्की हैं ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनुक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है। देखिए, जो दक्षिण का टोडरमल है ये कहा जाता है मुर्शिद कुली खां को। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और उनके समाधि घाट के नाम दिए गए हैं और आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है जगजीवन राम समता स्थल, बिल्कुल सही है। चैत्रभूमि भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद शांतिवन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो राजेंद्र प्रसाद है इनका जो समाधि स्थल है वो है महाप्रयाण घाट। लेकिन अगर हम बात करें शांतिवन की तो ये है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। नेक्स्ट है अभय घाट, ये है मोरारजी देसाई का समाधि घाट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब हम पहले बात करते हैं कलिंग पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 को और ये विशेष तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें 2019 में ये किसे दिया गया था तो इसका आंसर है कार्ल क्रूस लंकी को। इन्हें ये 2019 का विज्ञान के क्षेत्र में ये कलिंग पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित गलत है। देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है यानी कि जो देश और राजधानी का जो जोड़ा है ये गलत है। पहला है बेनिन पोर्टोनोवा, बिल्कुल सही है। कोमोरोस मोरोनी, बिल्कुल सही है। माली इसकी बमाको है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिजटाउन की तो इसकी जो राजधानी है ब्रिजटाउन की तिराना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो तिराना है ये किसकी राजधानी है और ब्रिजटाउन की राजधानी कौन सी है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिजटाउन वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन विख्यात है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्हें द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डीसी मोटर और इसका आविष्कार किया था जॉन एफ ग्रामे ने। अगर हम बात करें यहाँ निकोला टेस्ला की तो इन्होंने आविष्कार किया था एसी मोटर का। और अगर बात करें हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तो इन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी जो कि पहला एंटीबायोटिक था। और ये जो एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलियम नाम के एक कवक से प्राप्त किया जाता है।
अगर बात करें यहाँ ग्राहम बेल की, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेनोब ग्रामे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1995 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें कुल 164 देश हैं और 164वां देश है अफगानिस्तान। अगर हम बात करें WTO की, तो एक WTO के नाम से एक और संस्थान है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 को। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1995 को। ये आप यहाँ इसका लोगो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हम पहले ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहला है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। आपको इन्हें इसी क्रम में ही याद रखना है। जो विष्णुप्रयाग है ये विष्णु नदी और धौलीगंगा नदी के नाम संगम स्थल है। कर्णप्रयाग है ये अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है। जो रुद्रप्रयाग है ये अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। तो जो देवप्रयाग है ये भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है और इन्हीं के आगे जो नदी का प्रवाह होता है वो नाम कहलाता है गंगा। वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो चिपको आंदोलन है ये मुख्य तौर पर जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ जो बात की गई है चिपको आंदोलन की, तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 1973 को और इसका मुख्य कारण था टिहरी बांध का निर्माण, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी हाइट है 260 मीटर। और ये जो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राइट आंसर होगा सुंदर बहुगुणा के नेतृत्व में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? देखिए, जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। यानी कि अगर आपको मलेरिया का कारक पूछ लिया जाए कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस किसके कारण फैलता है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ के कारण। और जो इसका मुख्य मच्छर है तो ये है एनाफिलीज मच्छर। और इस बात को किसने कहा था? ये बात कही थी सर रोनाल्ड रोस ने। अगर बात करें हम सर आइजैक न्यूटन के बारे में, तो आइजैक न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए थे। और जो माइकल ब्राउन है इन्होंने कोशिका के नाभिक की खोज की थी। अगर हम बात करें होमी जहांगीर बाबा के बारे में, तो इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। साथ ही 1947 में भारत सरकार के द्वारा एक परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी जिसके ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है पहला द पोस्ट ऑफिस, इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। द गिल्टी मैन फॉर पाकिस्तान, इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। और अगर बात करें इंडिया मीन्स फ्रीडम के बारे में, तो ये लिखी थी अबुल कलाम आज़ाद ने। लेकिन जो द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये बुक लिखी गई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भीमराव अंबेडकर है इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इसी के नाम पे इन्होंने ये बुक लिखी है द बुद्धा एंड हिज धम्म। साथ ही ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या है? देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1914 से 18 के समय में। और इसकी अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। इसी का ही परिणामी एक सम्मेलन था जो था 1919 का पेरिस सम्मेलन, जिसके अंदर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बारे में विचार किया गया था। साथ ही 1919 को 28 जून के दिन वर्साई की संधि भी की गई थी।
तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध की समयावधि क्या है? देखिए, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1939 से लेकर 45 तक। और अगर आपसे इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो ये हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। साथ ही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो दूसरा विश्व युद्ध है इसके सबसे अंत में कौन सा देश हारा था, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिरा गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। साथ ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक परमाणु हमला किया गया था जिसका नाम था फैटमैन। और ये हमले जो किए गए थे ये अमेरिका के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का औरंगजेब की संज्ञा किसे दी गई है? देखिए, जो औरंगजेब था वो मुगल वंश का एक शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी 1707 को। और जो आधुनिक भारत का औरंगजेब है इसकी संज्ञा दी गई है लॉर्ड कर्जन को। और ये जो संज्ञा है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको दी थी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1898 से लेकर 1905 तक इनका ये कार्यकाल रहा था। यहाँ हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक कौन से वायरस के कारण फैलता है? चेचक को शीतला, बड़ी माता इनके नाम से भी पुकारा जाता है और इसका जो कारक है वो एक वायरस है। और यदि इस वायरस का नाम पूछा गया है तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। देखिए, जो वेरिसेला वायरस है इसकी वजह से होता है छोटी माता, जिसको आप चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। पैरामिक्सो वायरस के कारण पैरों में खाज होती है, ये इसका कारण है। अरबो वायरस है, ये चिकनगुनिया का मुख्य कारण है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिओला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको गलत जोड़ा बताना है। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद सिकंदराबाद, कोच्चि एर्नाकुलम, दुर्गापुर भिलाई और कोलकाता हुबली। तो देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं ये हैं जुड़वा शहरों के नाम। तो देखिए, जो हैदराबाद सिकंदराबाद है ये एक जुड़वा शहर है, बिल्कुल सही है। कोच्चि और एर्नाकुलम है ये भी सही है। दुर्गापुर और भिलाई है ये भी सही है। लेकिन जो कोलकाता और हुबली है ये जुड़वा शहर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो कोलकाता है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, जबकि जो हुबली है ये कर्नाटका में स्थित है। तो जाहिर है कि ये जुड़वा शहर नहीं होंगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोलकाता का जो जुड़वा शहर है वो है हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं पूर्व से संबंधित जो भी उपनाम है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो पुणे है इसको कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड। मदुरई है इसे कहा जाता है पूर्व का एथेंस। गोवा है इसे कहा जाता है पूर्व का मोती। जयपुर है इसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस। और जो कोच्चि है इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, खास करके जो पूर्व का पेरिस है ये बात और पूर्व का एथेंस ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व का वेनिस है ये कोच्चि जो कि केरल में स्थित है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, यहाँ ये आप बांध को देख सकते हैं, ये सिनेरियो है इसका दिया हुआ। जो भारत का सबसे लंबा बांध है ये है हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें यहाँ टिहरी बांध के बारे में तो ये हमारा सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसी के विरोध में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर बात करें नागार्जुन सागर के बारे में तो ये बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, जो 1963 का समय था उस समय एक यान भेजा गया था रूस के द्वारा वोस्टॉक 6, जिसके अंदर वैलेंटिना तेरेस्कोवा को भेजा गया था। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कि यही पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। अगर हम बात करें श्वेतलाना कावित्स्काया के बारे में
तो देखिए जो श्वेतलाना कावित्स्काया है, ये 1984 के समय में एक यान भेजा गया था अंतरिक्ष में, सैल्यूट 7, उसके अंदर इन्हें भेजा गया था और ये विश्व में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला हैं। अगर बात करें हम पैगी वॉटसन के बारे में, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया था 289 दिन, जिसको 2019 में क्रिस्टीना कोच ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है जो कि है 328 दिन का। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? देखिए जो बर्फ है इसको बुरादे में पैक किया जाता है। पहला ऑप्शन है बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। ये बात तो सही है कि बर्फ से ये चिपकता नहीं है, लेकिन इसका ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं रहता। नेक्स्ट है बुरादा ऊष्मा का सुचालक है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बुरादा है वो ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसा क्यों है? देखिए जो बुरादा है ये ऊष्मा का कुचालक होने के कारण जो ऊष्मा है यानी कि जो हीट है ये बुरादे के अंदर बर्फ़ के पास नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से जो बर्फ़ है ये पिघलती नहीं है और इसी कारण से इसको इसमें पैक किया जाता है। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिली किसकी प्रमुख सहायक नदी है? देखिए जो कपिली है ये प्रमुख सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो जो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है ये है तिब्बत के चोमलुंगडुंग ग्लेशियर से। इसका जो तिब्बत में नाम है वो है सांगपो, और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है तो इसका यहाँ नाम पड़ता है दिहांग या सियांग। बाद में जब ये असम में प्रवेश करती है तो वहाँ इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। साथ में जब ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम होता है तो वहाँ पर इनका नाम हो जाता है पद्मा। साथ ही अगर हम बात करें कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये अलग शाखा में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम पर कौन सा डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक यानी कि टिश्यूज़। तो पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स को डिस्कस करते हैं यानी कि इनका हम अध्ययन करते हैं। एंटोलॉजी में हम कीट के बारे में अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी में मांसपेशियों के बारे में। लेकिन जो हिस्टोलॉजी है इसमें हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की 353वीं जयंती मनाई गई। उनके जन्मोत्सव के मुख्य समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म हुआ था पटना में। और अगर हम बात करें इनके जन्मोत्सव का मुख्य समारोह तो वो भी इनकी जन्मस्थली पर ही हुआ था, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा पटना, जो कि बिहार में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और वैशाखी के दिन इन्होंने ये स्थापना की थी। इन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाया था और 5 जो प्यारे थे उनको 5 ककार कंपलसरी कर दी थी, जिनके नाम हैं केश, गंगा, कड़ा, कच्छा और कृपान। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? अगर आप बात करें हम लाल रंग के बारे में तो इसके लिए काफ़ी वर्णक हैं। तो पहले बात करते हैं टमाटर के लाल रंग के वर्णक के बारे में। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगर बात करें हम गाजर के लाल रंग की तो वो भी लाइकोपिन के कारण होता है। लेकिन अगर बात करें मिर्च के लाल रंग के बारे में तो वो होता है कैप्सिथीन के कारण। लेकिन मिर्च का कड़वापन कैप्सिसीन वर्णक के कारण होता है। जो दूध का सफ़ेद रंग है वो कैसीन के कारण होता है और जो दूध का पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई है? ऑप्शन में है आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो पहले हम इन्हीं के बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 को
स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 को राजा राममोहन राय ने की थी और आत्मीय सभा की जो स्थापना 1815 को राजा राममोहन राय ने की थी। तो देखिए, जो राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी वो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज थी, यानी कि केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजम का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, जो जाजम का युद्ध था ये औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा लड़ा गया था और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में उत्तराधिकारी पद के लिए इनके पुत्रों के बीच में विवाद हो गया था, जिसका परिणाम हुआ था 1707 का जाजम का युद्ध। देखिए, ये जो जाजम है ये आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ था, जो कि औरंगजेब के वंशज थे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1707। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन ईयर के बारे में। इसमें हम केवल इनके ईयर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, इनके हेडक्वार्टर के बारे में हम अदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1923 को हुई थी। इसे हम इंटरपोल के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 3 संस्थाएं हैं इनकी स्थापना 1945 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। DRDO की स्थापना 1958 को। ओपेक की स्थापना 1960। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1974 और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 को हुई थी। तो ये हमने डिस्कस किया है कुछ इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ईयर। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।